नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, बड़ी अच्छी नौकरी में है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, थोड़ा व्यापार में भी इंटरेस्टेड है कि आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीजें दिख रही हैं, व्यापार में कितनी तरक्की के योग हैं और आने वाला समय कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी के क्या योग बने हैं, पैसा बहुत कमाना चाहते हैं। तो क्या इनके हाथ पर यह अवस्था है कि ये अपार धन संपत्ति के मालिक बन पाए? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चमत्कारी हथेली है, क्योंकि इस हाथ पर कुछ ऐसे योग मौजूद हैं जो आपको बेहद अमीर बनाते हैं, जो योग आपको जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। धन कमाई को लेके, पैसे आगमन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके, मल्टी मिलीनियर को लेके बहुत जबरदस्त योग है। तो आइए इस विषय पर हम विचार करते हैं और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर हो और आपको पता ही ना हो। इस हाथ पर तीनों लक साक्षात विराजमान है। सबसे पहला तो फेट लाइन, जिसको हम सैटर्न लक कहते हैं, शनि प्रद रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरा सूर्य लक, जिसको हम सूर्य प्रधान रेखा कहते हैं। तीसरा बुध लक, जिसको हम बिजनेस की रेखा कहते हैं। तो कैसे वो देखो, ये एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम सुई के समान पतली। केवल इस भाग्य रेखा में इतना पावर है कि ये आपको अरबपति या खरबपति बना सकता है। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, बहुत ज्यादा धन देता है। दूसरा एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, बहुत कमाल, एकदम वीनुमा आकृति के साथ, क्या बात है। और इसी सूर्य रेखा के साथ एक हल्का सा फिश साइन जैसी आकृति बन रही है जो जातक को ऐसे बहुत ज्यादा अमीर बनाती है, बहुत ज्यादा अमीर। आगे में फिश साइन दिख रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल। एक जबरदस्त मरकरी लाइन जो कि यहां से शुरू हुई है, एकदम जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। मतलब 3 लक, तीनों बेहतरीन लाइन इनके हाथ पर अवस्थित है। और एक फिश साइन में इतना पावर होता है ना, अगर वो सूर्य रेखा के साथ हो और सूर्य रेखा वीनुमा आकृति बना ले तो उस फिश साइन में इतना पावर होता है कि आपको करोड़पति बना सकता है। अब दूसरी बात होती है कि पैसा कमाया कैसे जाए। तो बिजनेस की रेखा बन रही है, अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तभी आप कमा पाएंगे। ऐसे आपके पास सोना, हीरा, जवाहरात कुछ भी पड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसका यूटिलाइजमेंट नहीं करते, अगर आप उसका यूज नहीं करते तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा। चूंकि आप भाग्यशाली है तो आपके पास है। ऐसे ही बहुत से लोगों के पास ना अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती है, जमीन होती है, उसका जो यूज नहीं करते, लाइफ टाइम वो करोड़पति अपने आप को कहला लेते हैं और अब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो यूज करना बहुत जरूरी है। अब आपके हाथ पर इतनी जबरदस्त रेखाएं हैं कि अगर आपने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा पैसे कमाने के लिए इच्छुक हुए, वैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इच्छुक होने की बात है। अगर आप इच्छुक हुए तो आगे प्रकृति की रेखा बनी है, आगे जिंदगी पर तरक्की में है आपकी लाइफ। मतलब आगे जिंदगी पर तरक्की तय है, बहुत पैसा आना है, सही कार्य से पैसा कमाना चाहिए लोगों को और बहुत आगे बढ़ने के योग है आपके हाथ पर। तो कमाल की चमत्कारी अवस्था अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर है तो आप बड़े भाग्यशाली है। बहुत से लोग तो करोड़पति भी होंगे और बहुत से लोग करोड़पति बनने के लाइन में होंगे। अभी और चीज दिखा दूं मैं, तो ये कमाल की आपकी प्रोग्रेस लाइन एक एज के बाद बनी है, ये जिंदगी पर तरक्की कराती है, ये जिंदगी पर प्रगति कराती है, बहुत ज्यादा प्रगति कराती है, बहुत ज्यादा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर से देख लो, ये जीवन रेखा पर, हाँ कुछ ये तो नेगेटिव है, मैं आगे बताता हूं बाद बाकी। और अगर पॉजिटिव चीज की बात करो तो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स बड़े कमाल कंडीशन में और आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, वीनुमा आकृति के साथ है, बेहद शानदार, बेहद शानदार भाग्य रेखा। अभी और अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं, शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा भी अच्छा है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब आपके प्लैनेट्स अच्छे हो तो फिर लाइफ में ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं रहती, लाइफ में ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। प्लैनेटरी कंडीशंस बड़े कमाल दिख रहे हैं मुझे और लाइंस तो बेमिसाल है। ये 3 लाइन जो है ना, दिल को छू लेने वाली रेखा है। मतलब ये आपको अमीर, बहुत अमीर, बहुत ज्यादा अमीर, अपार धन संपत्ति का मालिक बनाने के लिए बहुत लायक रेखा है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिव चीज ही केवल आपके हथेली पर नहीं होता है, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव चीज भी होता है। तो हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अब आपके जहन में ये बात चल रहा होगा, इतनी ही जबरदस्त हथेली है तो अभी तक ये अरबपति खरबपति क्यों नहीं बन गए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब देखो क्या है ना, सिर्फ पॉजिटिव चीज से चीजें नहीं देखी जाती। अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर रहा हूं तो बहुत बहुत ताकतवर राहु रेखा, बहुत ताकतवर राहु रेखा, ये राहु रेखा आपको परेशान करती है, ये राहु रेखा आपको असमंजस में डालती है, ये राहु रेखा आपको तकलीफ देती है। तो ये कमाल की राहु रेखा, बेमिसाल राहु रेखा, बहुत ताकतवर राहु रेखा, जिसके रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर प्रॉब्लम्स आना ही है। बहुत बहुत फ्लक्चुएशंस रहे हैं लाइफ में। हाँ, आज आप अच्छी नौकरी में हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन उसके पहले आपने बहुत ज़्यादा श्रम किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करने के बाद आप इस पद पर हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को एक अच्छे पद को ग्रहण करना। तो बहुत ताकतवर ताकतवर राहु रेखा आपके तले पर अवस्थित थी। तो ये होगी पहली नेगेटिविटी। अभी उसके बाद और नेगेटिव चीज की बात करूं, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं था, स्ट्रगल रहा है आपके लाइफ में, डेफिनेटली स्ट्रगल रहा है। एकदम फूलों के सेज पर आपकी जिंदगी नहीं सजी मिली है आपको, कांटों के रास्ते पर चल के आपने अपनी जिंदगी को बनाया है, और आगे भी आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे, ये भी आपके तिथि बता रही है। तो यही कुछ दो नेगेटिविटी थी। बाकी थोड़ा जुपिटर गड़बड़ था, इसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। वो शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल्स को बताता है, परेशानियों को बताता है। तो ये हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे धन कमा पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, बहुत ज्यादा धन कमाने के योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने के भी योग है, और बहुत ज्यादा पैसे भी आएंगे लाइफ में, ये तो मैं आश्वस्त कर रहा हूं। दूसरा, किस चीज से आएंगे इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बुध रेखा बड़ी कमाल है, बिजनेस कर सकते हैं आप। भाग्य रेखा आगे भी बहुत जबरदस्त है। और एक आग एज में थोड़ी नेगेटिविटी है, अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं तो ये 35 में 36 में के आसपास एक नेगेटिविटी, इसका उपाय कर लेना आप। ये कुछ फाइनेंशियल लॉस को बताता है, एक नेगेटिव चीज की अगर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा है। मतलब मूल रूप से 36वें वर्ष के बाद भाग्योदय और विष्णुमा आकृति भी लगभग लगभग सक्रिय हो ही गया है। अब ये जब सक्रिय हो जाए पूरी तरीके से सूर्य रेखा, तो बेहतर है ही। ये तो उच्च स्तरीय मान सम्मान धन के सुख को तो बताता ही बताता है। बाद बाकी ये फिर जितना जल्दी और सक्रिय हो जाए वो आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। अगर और नेगेटिव चीज की बात कर लूं तो एक यवानुमा आकृति आपके मस्तिष्क रेखा पर दिख रही है मुझे, एकदम कंप्लीट। और ये यवानुमा आकृति लगभग, इसका स्टार्टिंग एज है 34। ये हाँ 34-33 वर्ष के आसपास से ये एक्टिवेटेड है, और ये फिर चल रही है लगभग 38 साल की आयु तक, ज्यादा प्रभावशाली है। और वैसे भी 36-37 तक तो एक दिक्कत के योग तो थे ही, लेकिन 36 के बाद मूल रूप से तरक्की है। बट ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, थोड़ा तनाव दे सकता है। कभी कभार ये भी होता है कि ज्यादा प्रेशर से आप ले रहे हैं, या ज्यादा प्रेशर आपकी जिंदगी पर आ रही है। तो इसके उपाय स्वरूप आप बस इतना करना, टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, परेशान मत होना, इरिटेट मत होना। ये एक इरिटेशन वाली समस्याओं को ज्यादातर केसेस में बताती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी आपकी जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है, कंप्लीट। अब यहां पर से देखा जाए तो यहां पर से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। बाकी यवानुमा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता, ये थोड़ी यवानुमा आकृति आपके मस्तिष्क रेखा पर, तो बचपन में दिक्कत रहा है आपको, कुछ प्रगति की रेखा, डिग्री पूरे करने का योग है। बाकी कुछ राहु रेखा थी जो कि परस्पर 18-16 वर्ष की आयु तक तो थी। 16-17 से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक दिक्कत का योग आपको 19 में है, एक 20 साल के आसपास है, एक 22 में, 23-24 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 25 में दिक्कत, फिर एक 26 में तरक्की, 27 में तरक्की, 28 में दिक्कत। मतलब दिक्कतें चलती रही हैं आपके लाइफ में। फिर एक लगभग मान के चल लो एक 29 में दिक्कत, ये 31 में दिक्कत, फिर एक ये लगभग 34-35 तक तो दिक्कत मुझे दिख रही है एकदम कंप्लीट। हर साल 2 साल में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तनाव आता रहा है। लेकिन फिर 36वें में एक बड़ी तरक्की है, 37 साल के आसपास है, फिर एक देख लो 38 के आसपास है, फिर एक यहां पर से देख लो 40 है, 42 के भी आसपास है, फिर एक 46 के आसपास है, फिर 52 के आसपास है, फिर एक 56 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त। तो जिस कदर आपकी जीवन रेखा है और जितनी स्मूथ आपकी जीवन रेखा है, वैसे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। और 34-33 के बाद तो वैसे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को ही चीजें बता रही हैं, लाइफ में ग्रोथ को ही चीजें बता रही हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स को ही चीजें बता रही हैं आपके तले पर। तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी, और नेगेटिव चीज को भी मैंने दिखा दिया, आपके प्रश्नों पर भी चल लिया। अभी आपके तले का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो आइए दिखाते हैं आपको, और भी चीजों पर हम विचार करते हैं।
तो ये अभी मैं इनका दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। तो यहां पर से ये आ गया स्क्वायर स्पाम। ऐसे व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। बड़ी गद्देदार हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी में कंफर्ट रहता है, ऐसो आराम रहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कुछ लाइंस है आपके हाथ पर, तो ये थोड़ी घबराहट की समस्याओं को बताती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े घबरा सकते हैं। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। जिंदगी पर जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाता है। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइंस है, तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब है। मतलब ना तो गलत करने वाली पर्सनैलिटी है, ना ही झुकने वाली पर्सनैलिटी है। समझदारी के लूप काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप, बहुत समझदार। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर आपका लगभग फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। वाक पटुता जो होती है ना, ऐसे लोगों की बहुत जबरदस्त होती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी इस केस में तो होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। बाकी अभी मैं प्लानिटरी कंडीशंस पर अगर बात कर लूं, तो अभी मैं आपको दूसरा पिक इनका दिखाना चाहूंगा। तो ये रहा इनका दूसरा पिक। जुपिटर में यहां से थोड़ा दबाव, तो थोड़े स्ट्रगल रहते हैं लाइफ में। बाद बाकी ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी रेखा है, यहां पर से उभारे तो एक समय के बाद बृहस्पति अच्छा रहा, सम्मान तो मिला ही होगा। और जबरदस्त दिमाग की रेखा, थोड़े से यवा आकृति जैसी आकृति, इसका मैं उपाय दूंगा आपको पर्सनली भी। बाकी जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा अच्छी है। हाँ, थोड़े सामान्य भावुकता आपके हाथ पर दिख रहा है, मतलब आप थोड़े इमोशनल हैं। ये आपके इमोशंस का परिचय करा रही है, ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। आगे के हृदय रेखा बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, थोड़ा बहुत इरिटेट आप फील कर सकते हैं, थोड़ा इरिटेट आप हो सकते हैं, थोड़ा तनाव में आप रह सकते हैं। यहाँ से दबाव में तो काफी मेहनती। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक विनुमा करती, आकस्मिक धनलाभ को तो बताता ही है, साथ ही साथ आने वाले समय में जिंदगी पर अच्छी चीजों को भी बताता है, मतलब पॉजिटिव चीज को भी इंडिकेट करता है। ये भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत कमाल, जातक बहुत समझदार है। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है, साथ ही साथ जिंदगी पर ज्यादा धनलाभ को इंडिकेट करता है। वीनुमा आकृति कमाल की है, सूर्य रेखा के साथ एक जबरदस्त वीनुमा आकृति, जबरदस्त। और यहां पर कुछ ट्राइंगल बहुत कमाल, प्रॉपर्टी के योग भी बने हैं लगभग 38 साल की आयु के बाद। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक पराक्रमी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। किसी भी कार्य को लेकर बहुत समर्पित, जिंदगी पर आगे बढ़ने को लेकर बहुत समर्पित है आप। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में सफलता भी मिलती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद देखा जाए तो एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है। एक कमाल की बुद्ध रेखा तली पर अवस्थित है, बेमिसाल। भाग्य रेखा तो अद्वितीय, 36 के बाद भी बहुत कमाल है, आगे भी बेमिसाल है। उसके बाद देखा जाए तो बुद्ध लक भी बहुत कमाल, ग्रेट ट्रायंगल जैसी आकृति बना रहा है, तो एक्सट्रीम धनलाभ को बताता है। जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा आता है। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी मंगल रेखा तली पर है, तो थोड़ी सी ये एनर्जी को बताता है, पराक्रम समर्पण को बताता है। लग्जरियस लाइफ का योग बहुत जबरदस्त है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं आप। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस की रेखा है, थोड़ा स्ट्रेस भी आप लेते हैं, लेकिन मंगल प्रबल है तो कुछ ही क्षण के लिए स्ट्रेस लेंगे। शुक्र प्रबल है तो वैसे भी ज्यादा टेंशन ज्यादा लेते हैं नहीं। तो शुक्र मंगल बहुत बढ़िया है, जिंदगी बड़ी जबरदस्त, और हथेली भी बड़ी शानदार है। लाइफ में तरक्की करना तय है, प्रगति करना तय है, अमीर बनना तय है। तो ये दैनिक कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।